ब्रह्मचर्य की साधना में आज का जो चलता टॉपिक है उनमें कुछ मैं बात रखने का प्रयास करूंगा। काफ़ी सारे युवान आज मिसअंडरस्टैंडिंग में फंस चुके हैं या कुछ अवढव में है, उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी संभावना है। तो ये जो कुछ गलत किया है, गलत देखना है, उनके बारे में है। तो कोई स्पीकर है, कोई व्यक्ति है, ये अपने अपने कोई अभिप्राय रखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा स्पष्टीकरण होना आवश्यक है। अगर पूरी बात स्पष्ट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो हमें समझ में आ जाए। तो जल्दी से मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूँगा कि किस तरह से जो क्रिया गलत है और ये नहीं करनी चाहिए। ये मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखूंगा। तो सबसे पहली जो बात है प्रकृति की, तो प्रकृति से ऊपर उठे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, मैं बहुत ही डीप में जाऊँ। डीप में इसलिए जाने वाला हूँ क्योंकि ये बात है वो इस तरह से ही समझ में आएगी। तो प्रकृति से ऊपर उठना मतलब क्या, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा। छोटा बच्चा, उसे पढ़ना नहीं, स्कूल में नहीं जाना है, तो ये उनकी सहज क्रिया हुई। मान लीजिए हम उसकी सहज क्रिया उसे मान लेते हैं। एक बच्चा है, उसे पढ़ने ही नहीं जाना, उसे कुछ लिखना नहीं, और जब भी हम उसे स्कूल भेजते हैं तो रोने लगता है क्योंकि उनको हैबिट नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, उनमें ऐसी अच्छी हैबिट डालनी होती है। अगर हम ये कह दें कि भाई देखो, स्कूल में हम उसे नहीं भेजेंगे क्योंकि स्कूल में जाने की उनकी जो इच्छा है वो नहीं है, ये तो कुदरती है, कुदरती उसमें इच्छा नहीं हो रही है, तो हम उसे स्कूल क्यों भेजें। तो ये जो बच्चा है वो अनपढ़ रह जाएगा। हम जानते हैं कि हम जो स्टूडेंट काल में थे तब हमें एक राजू नाम का कोई लड़का था, उनकी कहानी बहुत ही प्रचलित है, वो में की जाती थी कि उसमें क्या होता था कि राजू नाम का लड़का पहले से जन्म से ही कोई फॉरेस्ट में, जंगल में चला गया है और उनको कोई कुछ पढ़ाया नहीं, उनको ये जो जगत है उनके बारे में कुछ पता ही नहीं। मतलब तब वो 10, 12, 15 साल, 20 साल के बाद जो मिला वो अनपढ़ था, वो पूरा बोल भी नहीं सकता था। वो अपनी जो भाषा थी वो प्राणी की थी, एनिमल्स की थी। वो एनिमल्स की तरह चिचिया करता था और शाउटिंग करता था, किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता था। तो ये हो जाता है ना। अगर हम ऐसा कहेंगे कि ये जो मन में जो कोई उत्पन्न होता है उसे अगर हमें दबाना नहीं, हमें उनको डाइवर्ट नहीं करना है, जो भी होता है मन में ऐसा हमें करना चाहिए, तो उनका मतलब तो ये हुआ कि हमें पशु की तरह ही जीवन जीना चाहिए। एक पॉइंट नोट कीजिए, अब एक पॉइंट नोट कीजिएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा। इसमें कोई बहस की बात नहीं है। देखो, ये बहुत ही लंबे समय, युगों के प्रयासों के बाद और निरीक्षण के बाद ये नतीजे पर मानव जात पहुंची है कि प्रकृति से हमें ऊपर इस तरह से उठना चाहिए कि हमारा विकास हो। सुबह पर अर्ली मॉर्निंग उठना एक बात, टाइम सर खाना खाना दूसरी बात, कपड़े पहनना तीसरी बात, मेडिकल आदि लेना, जो कुछ भी दवाइयाँ हैं लेते हैं, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो थोड़ी प्रकृति से हटके हमने की है। समझने की कोशिश करो। सुबह पे अगर मान लीजिए आप अपने पर नियंत्रण नहीं रखेंगे, आप जो कुछ भी आपके मन में जो उत्पन्न होता है वो करते रहेंगे, तो एक व्यक्ति पशु की तरह जीवन उनका हो जाएगा। उनका जो खान पान का जो पूरा का टाइम टेबल है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि जो पशु है, जैसे कोई बकरी है, बकरी का उदाहरण लेते हैं हम, गोट का उदाहरण, तो जो गोट है वो क्या करती है, काऊ क्या करती है, गाय क्या करती है, खाती रहती है। कभी भी आप उसे खाना दो खाती रहती है।
तो इस तरह से अगर हम सोचे तो हमें हमारे मन में जैसे ही खाने की इच्छा है हमें खा डालना चाहिए। आप समझ रहे हैं? सुबह पे खाने की इच्छा हुई खाए, हमें खा लेना चाहिए। फिर 1 आवर्स के बाद, 1 कलाक के बाद, 1 घंटे के बाद हमें खाने की इच्छा है तो हमें खा लेना चाहिए। इस तरह से हमें पूरे दिन खाने की जब जब इच्छा है वो खाते रहना चाहिए, क्योंकि हमें क्रिया को दबाना नहीं है ना। हमें क्या तय किया जाए? क्रिया को दबाना नहीं है। जो कुछ अर्जित मन में उत्पन्न होती है उसको दबानी नहीं है, हमें कर डालना चाहिए। खाने की इच्छा होती है तो खा डालना चाहिए। तो इस तरह से तो हम दिन में 30 बार 30 बार खाते रहेंगे तो हमारा पेट अपसेट हो जाएगा, डाइजेशन में भी हमें बहुत प्रॉब्लम होने लगेगा। तो ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही कि हमें जो जिस मन में उत्पन्न उसे कंट्रोल भी नहीं करना और डाइवर्ट भी नहीं करना। एक बात है। अब बात हुई अपसेट। कोई कहते हैं कि भाई देखो कि मस्टरबेट जो कुछ भी है, मैं बहुत उनकी बात शब्दों में बहुत उलझन में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जो कुछ भी ये गलत क्रिया है, गलत सोच है, गलत देखना है, जो कुछ भी है वो एक हैबिट्स की तरह है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, ऐसी हैबिट्स है कि अगर एक बार कोई भी युवा इसमें फंसा तो धीरे धीरे उसमें भीतर डीप में उतरता जाएगा, क्योंकि उनके जो संस्कार है ना वो धीरे धीरे माइंड में बैठते जाएंगे, गाढ़ होते जाएंगे। जैसे एक लकीर है, एक बार हम एक लकीर खींचते हैं, दूसरी बार खींचते हैं, तीसरी बार खींचते हैं, चौथी बार खींचते हैं, तो धीरे धीरे लकीर बहुत ही डीप ऊंडी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। गड्ढा है, एक जमीन के कोई एक भाग में हम थोड़ा खोदेंगे, थोड़ा ज्यादा खोदेंगे, खोदते रहेंगे तो बड़ा सा गड्ढा धीरे धीरे कुआं बन जाएगा। और उस कुएं को बनने के लिए हमें बहुत बड़ी शक्ति की, मिट्टी की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से हमारे माइंड में अगर इस तरह की, मान लीजिए कोई युवान है, आज देखा कल देखा, तो ये ऐसी बात नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप जो मानते हैं ऐसा ये नहीं है। ये देख लिया छोड़ दिया, देख लिया, ऐसा नहीं है। ये इनके संस्कार है ना बहुत ही डीप है। क्यों डीप है, मैं आपको पूरी बात समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा वीडियो भले ही लंबा हो, आप पूरा देखिएगा। ये जो संस्कार है वो पशु का जो प्राणी है वहां से चला आया है, इसलिए डीप है। खान पान और मैथुन में ही कोई भी जीव है वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो देख कोई भी बच्चा जन्म लेता है उसे हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, ऐसे जीवन जीना है, तुझे कपड़े पहनना है, तुझे सामाजिक रीति रिवाज में रहना है, तुम्हें ये करना है, वो करना है, वो सब हम उसे लादते हैं ऊपर से। अगर हम उसे कुछ भी सिखाना बंद कर दे तो वो कैसा जीवन जिएगा, वो आप समझ रहे हैं। ये जो सारे नीति नियम बनाए हैं वो किस लिए बनाए हैं कि हम हमारा जीवन जो है वो योग्य तरीके से जी सके। एक व्यक्ति है, मैं कहता हूँ 3 व्यक्ति, मान लीजिए एक कमरा है, उसमें 3 व्यक्ति एक साथ खाना खाने बैठे हैं। अब हम देखते हैं कि एक के व्यक्ति एक जो खाना खाता है उसमें एक रोटी आई, दूसरे में अभी रोटी नहीं आई, तो वो झपट मार के दूसरे व्यक्ति के जो प्लेट है उसमें से नहीं लेगा, क्योंकि उसको सभ्यता कि ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर वो राह को देखे। अगर वहां हम कुत्ते हैं, कोई काव है, कोई ऐसे जो कोई प्राणी है, उसे अगर हम वहां बिठा देंगे तो वो क्या करेगा, झपट मार के उसका ले लेगा। तो उसको इस तरह की जो सभ्यता है वो उसमें नहीं है। दूसरी बात है, उसको कोई मलमूत्र त्याग आदि जो कुछ भी है वो पशु को नहीं, पशु को जो है वो पता ही नहीं है कि हाँ ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या ऐसा करना चाहिए, क्योंकि अगर देखो बच्चे को ये कोई कुछ भी मालूम नहीं है, अगर हम बच्चे से ही उसे कुछ भी ना सिखाए, अगर उसे जंगल में छोड़ दे तो वो बच्चा कभी भी आगे इस तरह का मानव नहीं बन सकता। माइंड के विकास के लिए हमें जो प्राकृतिक हमारी जो परिस्थितियां है, जो मन के साथ जुड़ी हुई है, उन पर दबाव डालना ही होगा,
तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे ना। आप समझने की कोशिश कीजिए। सुबह पे जल्दी उठना है, ये आपने संकल्प लिया, तो आप सुबह पे जल्दी उठेंगे तो आपके मन में जो सोने की अर्जिश आती है, देखो अर्जिश को मैं बहुत डीप में ले जाता हूँ, सोने की अर्जिश उसे आपको दबाना होगा। ये जो अर्जिश है, ये जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं, वो हैबिट है। हैबिट ये कोई कायमिक नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये परमानेंट इसलिए नहीं है कि अनुभव जनित है, कि जिसे ज्ञान प्राप्त हुआ है उसे ये जो जैसे जो कुछ भी है वो लिमिटेड, धीरे धीरे बंद भी हो गई है, लिमिटेड भी हो गई है, उनके कंट्रोल में आ गई है। उनको जो दूसरा ज्ञान आनंद का मिला है, तब ये जो सारी की सारी जो बातें हैं, मान लो कि अच्छा खूब अच्छा खाने की इच्छा होती है, कि ऐसा होता है कि मुझे मैं खा लो, तो ऐसी जो अधूरता की जो भावनाएं है ना, वो धीरे धीरे ज्ञान में, जब ब्लेसिंग माइंड, जब प्रज्ञा की जागृति होती है भीतर में, तब ये सब बंद हो जाता है। आपका कोई व्यक्ति का, आपका नहीं, मैं देखो आपको ख्याल नहीं करता, कोई व्यक्ति का स्टेज निम्न है, इसलिए उनको ये सब उत्पन्न होता है। और जब उनका स्टेज धीरे धीरे चेतना का ऊपर उठ जाता है, तब उसे ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। और उनके लिए हमें इनको शुरू में दबाना होगा, उसे ही तप कहते हैं। चलो मैं आपको कैरियर के रूप में बताता हूँ। आज कैरियर बनाना, सक्सेस होना, खूब पैसे कमाना, ये तो सब बहुत चलन में है। मतलब कि ये जो है उनका तहलका बहुत मचा है लोगों में, कि हमें खूब सक्सेस मिल जाना है, खूब आगे बढ़ जाना है। ये मैं बात आपको उन पर आधारित बात समझाने की कोशिश करूंगा कि ये सब आप सक्सेस है, ये कुछ ये करने की जो बात है, उनमें भी आपको प्रकृति से ऊपर उठकर ही करना है। देखो अफर्मेशन करते हैं आप, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही। दररोज रात पर हम क्या सोचते हैं? अफर्मेशन। क्या अफर्मेशन करनी है? हमें ऐसा सोचना है कि अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा हमारा जीवन। तो हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि ये क्रिया नहीं करनी, तो हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करनी? जो देख हमारे में जो कुछ भी सोच उभर के आती है वो अर्जिश ही है। आप समझने की कोशिश कीजिए। मन है, प्रत्येक अलग अलग इंद्रिया है, 5 इंद्रिया है, और मन भी 6ठी इंद्रिया है। मन का जो विषय है, देखो 5 इंद्रियों पर तो आप काबू पा सकोगे, लेकिन मन पर काबू नहीं पा सकोगे। इसलिए मन का जो विषय है वो ज्यादा गहरा है। सेक्स विजुअलाइजेशन बहुत खराब है। प्रत्यक्ष के प्रत्यक्ष जो सेक्स है उनसे, जो प्रत्यक्ष मीटिंग है उनसे भी ज्यादा खराब सेक्स विजुअलाइजेशन है। जो मन में सोच उत्पन्न हो, मन में जो सोच चलती है ना, वो बहुत खराब है। ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके जो संस्कार है ना, वो बाहर नहीं निकलते, भीतर स्टोर होते जाते हैं, और अचेतन मन में इतने गाढ़ गढ़ जाते हैं कि इन फ्यूचर धीरे धीरे वो बाहर निकलते ही जाते हैं, और आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और फिर आप कहेंगे अर्जिश उत्पन्न होती है, इसमें कर लेने में क्या दिक्कत। देखो ये तो आपने जो हथियार है ना, आपका जो शस्त्र है वो नीचे रख दिया, आपने अपनी हार मान ली। हम नहीं कर सकते। देखो मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। एक जो स्टूडेंट है वो खूब अभ्यास करता है, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है, उसने टीवी का त्याग कर दिया है, मोबाइल का त्याग कर दिया है, फेसबुक नहीं देखता है, पूरे दिन अभ्यास करता है, स्टडी करता है, वर्क करता है, खूब मेहनत, कठोर परिश्रम करके उनको अच्छे परसेंटेज आते हैं। ये सब प्रकृति के ऊपर उठकर उसने किया, क्योंकि उसने प्रयास किया। वो अपना मन नहीं मानता था, लेकिन धीरे धीरे उसने ऐसे हैबिट डाल दी और धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ गया। अब दूसरा जो स्टूडेंट है वो ऐसा कुछ नहीं करता, क्योंकि उनके मन में आलस्य है। वो चाहता है, लेकिन जैसे ही सुबह उठता है उसे चाहो तो मुझे कुछ नहीं करना है, इतनी मेहनत, इतना हार्डवर्क कौन करेगा, चलो छोड़ो नहीं। तो अब वो व्यक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति ऐसा कहने लगता है कि अरे भाई ऐसा क्यों होना, ऐसा करना ही क्यों, ये तो कोई नहीं कर सकता। अरे एक व्यक्ति ने किया है,
एक व्यक्ति ने किया, एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो घुमा फिरा के आप समझदार हैं, इसलिए मैं कुछ ऐसे तर्क रखता हूं आपके सामने। तो ये दूसरी तीसरी बात हो गई। पहली बात जो है, हमें प्रकृति से ऊपर उठे हैं, इसलिए हमारा विकास इतना हुआ है। आज हम जानते हैं कि कोरोना काल चल रहा है, तो उनमें जो वैक्सीन की शोध है वो सब प्रकृति से ऊपर उठ के हुई है। हमने जो घर बनाए हैं प्रकृति से ऊपर उठ के बनाए हैं। हमारा जो पूरा जीवन है उसमें हमें तप करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है भैया, ऐसा है ही नहीं। जो भी अर्जित उत्पन्न हो ऐसा करने में स्ट्रेस उत्पन्न हो जाए, ये सब बातें शुरुआत की। हो सकता है स्ट्रेस उत्पन्न होगा, मैं नहीं कहता नहीं होगा, ये सब होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपकी हैबिट जो है वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ऊंडी, बहुत डीप में आपका जो संस्कार है गाढ़ हो गया है, प्रबल संस्कार है। उसे धोने के लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे, इसलिए आपके मन में ये सब उत्पन्न होता है। आपको तनाव भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपको क्या करना है? अपने संकल्प पर अड़िग रहना है और दूसरी दिशा में, दूसरे में ये शक्ति को डाइवर्ट करते जाना है। धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी आपको ये सब समझ में आ जाएगा। थोड़े ही समय की बात होती है, तब बहुत थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन अगर जो इस तप में अडिग न रह पाया, उनका सब कुछ चला गया। शुरू में जिसने प्रयास किए वो आगे जाके सफल हुए, वो तो हम जानते हैं। शुरू में जिसने प्रयास किए, क्योंकि ये जो हमारी चेतना का जो बहाव है वो निम्न स्तर पर है, उसे ऊपर ले जाने के लिए हमें प्रयास तो करने ही होंगे ना। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। बच्चे को, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में दाखिल एडमिशन उसे हम दिलाते हैं तो उसे पढ़ना चाहिए। अगर मान लीजिए वो ऐसा कहे कि मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, मुझे तो शरारत करने की अर्जी उत्पन्न होती है। देखो ये आप यहाँ कोई ऐसा भी कहेगा, आप प्रकृति जो आपके शरीर की इंद्रिया है उनके बारे में बात करते हैं, ये जो तूफान की अर्जी से, तो ये बहुत सरल सहज नहीं है, ये मन की अर्जी से। मन भी इंद्रिय ना, उनकी अर्जी से। ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव, क्रोध का भाव, हमारा स्वभाव, चिड़चिड़ापन आदि सब कुछ है ना, वो मन की अर्जी से। जिस तरह से इंद्रिय की अर्जी से, जिस तरह की इंद्रिय का विषय, उस तरह से ये सब मन का विषय है। तो उन पर भी हमें कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करे बिना किसी का विकास हुआ ही नहीं। अगर आप इस धारा में बह जाएंगे तो क्या होगा? तो आप आगे नहीं बढ़ पाए। अब होगा क्या, मैं आपको एक बात बताऊंगा। जो लोग अपने ध्येय में अड़ग है, जो आगे बढ़ते हैं, उन्हें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कोई, हम कोई भी स्टेटमेंट दे उसे, जिससे आगे बढ़ना ही है, जो कोई बढ़ते ही है, जो प्रयास करते रहते हैं, उसे ये जो स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसे ये जो सामान्य लगता है, क्योंकि वो इसमें पढ़ने वाला ही नहीं है, वो तो अपना काम चालू रखेगा। ये स्टेटमेंट का असर, ये स्विच का असर किन लोगों पर पड़ेगा? जिसको कुछ नहीं करना है, उनको एक प्रकार का सिक्का लग जाएगा। उसे ऐसा मान लेंगे, उसे एक प्रकार का, जिसे कहते हैं ना पावर, उसे एक प्रकार का सबूत मिल जाए कि हाँ ये करना अच्छा, इसमें कोई बुरा नहीं है। अगर कोई बुराई हो, कोई बुरा है, कोई बुरी वस्तु को हम मान लीजिए, दुनिया के सारे व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति, काफी सारे लोग समाज के, कम्युनिटी के सारे, बहुत सारे व्यक्ति समाज के दारू पीने लगे। अब कोई कम्युनिटी ऐसी है जिसमें शराबी ज्यादा है, तब क्या होता है? तब अगर कोई बेटी का विवाह करता है ना, तो उनका जो पेरेंट्स है वो ऐसा सोचता है, भाई चलो दारू तो सब कोई पीते हैं, तो ये हमारा दामाद है, वो थोड़ा बहुत तो पीता ही होगा,
वो भी पीता है, ये भी पीता है, तो ये स्थिति को मान लेगा, सहज मान लेगा। तो उनका मतलब ये होगा, उनके जो संतान होंगे, उनके बाद के संतान होंगे, वो सब ये मानकर चलते होंगे कि मानव जात को, प्रत्येक व्यक्ति को दारू तो पीना ही चाहिए, ड्रिंकिंग तो करना ही चाहिए, शराब तो पीनी ही चाहिए। तो ये शराब पीने की जो बात है वो कॉमन हो गई। अब उसमें कोई करना क्या करने वाली कोई बात ही नहीं है, सब कुछ शराब। इस तरह से अगर हम ये, अब देखो हफ्ते में 1-2-3 बार देखे, गलत किया करे, इसे हम सिक्का मार दें। देखो विज्ञान है, हम इंटरनेट पे सब कुछ दिखाते हैं कि देखो इसमें लिखा है, तो देखो विज्ञान है वो ऐसा कभी भी नहीं सिखाता कि हमें दूसरों की रोटी को बचाकर हमारी रोटी पकानी चाहिए। समझ लिया। मेडिकल साइंस है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मेडिकल साइंस का। आप दवाइयाँ खाते हैं, आपको अच्छा हो जाता है। अब मान लीजिए कि मेडिकल साइंस में कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर वो रोगों का निर्माण करने लगे तो क्या होगा। देखो कहीं भी ऐसा साइंस में नहीं लिखा है कि हमें गलत तरीके से रोगों का निर्माण नहीं करना चाहिए, अनैतिक है, ये गलत है, क्या ही लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा। तो उनका मतलब ये नहीं है कि ये करना चाहिए। हम जो नैतिकता है, मॉरलिटी है, वो साइंस में नहीं है। साइंस किसको मानता है? साइंस केवल प्रत्यक्ष वस्तु को मानता है, प्रमाण को मानता है। हम प्रयोग करते हैं और हमें जो मिलता है, साबिती मिलती है, वो साइंस है। अगर हम ऐसा मानने लगे तो हर एक व्यक्ति काला बाजार है, जो लांच रिश्वत है, ये सारी की सारी जो बातें हैं वो वो सामान्य ले लेना। क्योंकि साइंस आप इंटरनेट में खंगा लेंगे तो आपको ऐसा कोई साइंस में मिलेगा ही नहीं। देखो साइंस है वो जीवन पद्धति नहीं है। साइंस हमें वस्तु दिलाता है, उसे किस तरह से कंज्यूम, इसे किस तरह से हमें उपयोग करना चाहिए, वो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। अगर स्पिरिचुअलिटी को एक और कर दे, फिर भी मानव जात को किस तरह से जीना चाहिए वो हमें सेल्फ साइंस की बात जिसे कहते हैं ना, वो हमें सिखाती है। एक व्यक्ति को एक शादी करनी चाहिए, दो शादी नहीं करनी चाहिए, एक व्यक्ति के साथ एक ही संबंध होना चाहिए। ये सब क्यों है? क्योंकि बाद में समाज में कितने ऐसे बनाव सामने आते हैं, जो झगड़े होते हैं वो सामने आए, और उससे ये बात समझ में आई कि कुटुंब को अगर हार्मनी मतलब कि शांत स्थिति से, पवित्रता से चलाना हो तो इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए। इसलिए हमारे बहुत ही, देखो कई सालें हो गई, बहुत वर्षों के बाद ये सिविलाइजेशन का जन्म हो पाया, हमारी संस्कृति का। अगर हम ये संस्कृति को त्याग देंगे और पाश्चात्य वेस्टर्न संस्कृति को स्वीकार लेंगे तो जो हमने वर्षों से की गई मेहनत है वो हमारी धूल में मिल जाएगी। ये बात है। इसलिए आपको बहुत ही ये डीप सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रकृति से ऊपर उठे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हमें धीरे धीरे हमारी टेवों को, हैबिट्स को सुधारना होगा, हमारे चेतना के प्रवाह को हमारे सेल्फ अवेयरनेस में लाना होगा। इनके लिए युवाओं को भी ये जो क्रिया है, ये जो बात है, उनको नकार देना है और धीरे धीरे अपने जो गोल है, गोल को केवल भौतिकता के स्तर पर ना लीजिए, गोल को ऊपर उठने का स्तर पर लीजिए, तो आपको आगे जाके सुख मिलेगा। वरना क्या होगा, पास में बहुत है लेकिन आपके पास आनंद नहीं होगा। देखो बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े, वो भी आजकल चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों खोल रहे हैं? क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि हमें अगर हम कुछ देंगे, हम थोड़ा व्याप्त होंगे, विशाल होंगे, तभी हम बड़े हो सकेंगे। बड़े मतलब हमारा में जो आनंद है, अनुभूति है, हम विशाल, हमारा जो अस्तित्व है ना, एक्सपैंड होगा। और उसमें क्या होगा, हम धीरे धीरे
संकुचित हो जाएंगे। संकुचित में क्या होता है कि धीरे धीरे जो संकुचित जल है, जो चारों ओर से गिरा हुआ जल है, उसमें गंदगी आदि सब कुछ मिक्सअप हो जाती है, बदबू आती है। और जो विशाल जल, बहता जल है, जो परमात्मा का जो कॉस्मिक एनर्जी का बहाव में अगर हो जाए, तो ये जो चर्चा है वो छोकर मत की रमत है। देखो वेदांत कहता है कि छोकरवाद, बच्चे की बालिशता, बचपना, चाइल्डिश, बुज़दिली बात,